हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च ऑन आंसर का प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसका सेकंड पार्ट रहेगा। इस आज हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर गिवन अ थ्रेशोल्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को स्मॉलेस्ट डिविजर एक निकालना है और फिर एक थ्रेशोल्ड क्या है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर नम्स। हमारे पास एरे दिया हुआ रहेगा जिसमें इंटीजर्स का वैल्यू होगा एंड एन इंटीजर थ्रेशोल्ड और एक इंटीजर वैल्यू रहेगा सिंगल। वी विल चूज अ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर और हम लोग को एक डिवाइजर सेलेक्ट करना होगा। डिवाइड ऑल द एरे बाय इट एंड सम द डिविजन्स रिजल्ट। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर सच दैट द रिजल्ट मेंशन्ड अबव इज लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इतना पार्ट को देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे जैसे देखो ये एग्जांपल है। नम्स नम्स हो गया हमारा जो एरे गिवन है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया 6। और ये आउटपुट कैसे आया वो देखो। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करना पता है कि हम लोग को जो ये दिया हुआ है ना एरे, यहाँ पे जैसे कि एरे है 1 9 और क्या है 1259, 1259, 1 2 5 और 9। अब हमको डिवीजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, होपफुली आप लोग को डिवीजर पता होगा कि डिवीजर किसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये डिवीजर हो गया हमारा। ठीक है, और ये पार्ट होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, और जो हमारा इधर जो आता है आंसर में उसको डिवाइड करने पे उसको बोलते हैं कोशिएंट। ठीक है, कोशिएंट हो गया ये। एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ गया फिर यहाँ पे जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है जैसे कि ये 2 6 और ये क्या होगा 3 से आगे कटेगा। ठीक है, ये कितना बचा 0। तो बेसिकली ये हो गया हमारा डिवीजर पार्ट, ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया क्वोशिएंट और लास्ट में आया रिमाइंडर। इसका हम लोग एक रिलेशन भी हम लोग स्टार्टिंग के होता है ना कि 6 7 में या 4 5 में पढ़े होंगे इसका कॉन्सेप्ट कि जो डिविडेंड होता है जैसे डिविडेंड ये हो गया 6, जो डिवाइड हो रहा है वो क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो यही हमारा आ गया। तो हमारे पास अभी क्या पता है, हमारे पास नंबर्स गिवन है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड दिया हुआ है। हम लोग अब हम लोग को क्या करना है कि एक ऐसा डिवाइजर खोजना है। ठीक है, डिवाइजर खोजना है बेसिकली हमको। और डिवाइजर खोजने के बाद उससे हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा, ठीक है क्वोशिएंट आएगा, उसको हमको लेना है। जैसे कि हम मान के चलो 1 ले लिए डिवाइजर अपना। ठीक है, 1 अपना डिवाइजर ले लिए हम। तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आया 1 आया, 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ की आया 2, फिर ये 5 और ये 9। अब हम इन सबको सम कर देंगे पता है, इन सबको सम करेंगे हम लोग। अब इन सबको सम कर रहे तो कितना आया 9 5 14, 14 और 3 17 आया। तो हमारा इसका जो जिस अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है तो उसका वैल्यू आया 17। बट हमारा ये जो वैल्यू दिया है ना वो 6 बोला है कि हमको ये जो वैल्यू आना चाहिए वो 6 आना चाहिए या 6 से छोटा। ठीक है, लेस देन यहाँ पे बोला होगा, लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, कि लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड होना चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करें तो कौन सा ऐसा डिवाइजर रखना पड़ेगा तभी ना हमारा ये वैल्यू फ्लक्चुएट करके हम लोग उतना पोजिशन तक ले पाएंगे। और यहाँ पे जैसे और भी इसके अकॉर्डिंग में बोला है, ईच रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट अगर 2 होता है तो हमको नियरेस्ट इंटीजर 1 तक लेके जाना है, मतलब सीलिंग वैल्यू लेके जाना है। ठीक है, 3.2 जाता है तो इसको 4 लेके जाना है। जैसे कि यहीं पे देखो 7 है, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट, और फिर 3 2 जा 6 और एक बचा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ऐसे ऐसे 2.33 जाएगा वैल्यू। हमको इसको राउंड अप करके 3 में लेके जाना है। ठीक है, और नॉर्मल जो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो 5 इस केस में लेंगे। ये सिनेरियो सारा अभी गिवन है हमारे पास। अब ये जो हमारा एग्जांपल था ना 1259, इसको कंटिन्यू हुए करते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या चेंजेस लाए और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो लिखते हैं। यहाँ पे जैसे 1 था, 2 5 और 9। ठीक है, 1259। अब हम 1 लिए थे तो अभी हमारा कितना आ रहा था 1 2 5 और 9। टोटल आया हमारे पास 17। ठीक है, टोटल हमारे पास 17 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपना डिवाइजर का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो 2 से लेके जाएंगे। अब 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को
दो से वन को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, 0.5 आएगा ना। 0.5 आएगा तो हमको नियरेस्ट इंटीजर लेके जाना है, तो यहाँ पे वन लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन। ये टू से डिवाइड होगा टू, तो यहाँ पर वन तो आएगा ही। अब इसी तरह फाइव डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 2.5। तो 2.5 आएगा तो हम लोग यहाँ पे थ्री लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे नाइन के टाइम में क्या आएगा, टू फोर जा एट, 4.5 बेसिकली। 4.5 आएगा तो हमको इसको नियरेस्ट इंटीजर में लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फाइव। ठीक है, तो अभी देखो इसका कितना आ रहा है वैल्यू, पाँच तीन आठ और दो दस। तो अभी कितना था, पहले स्टार्टिंग में जब एक ले रहे थे तो 17 हमारा वैल्यू आ रहा था काउंट करके। अभी जैसे ही एक बढ़ाए तो हमारा काउंट कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कितना चाहिए थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड चाहिए हमको सिक्स। ठीक है, थ्रेशोल्ड दिया हुआ सिक्स, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना सिक्स ही है ना। हाँ सिक्स है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं किसके लिए, थ्री, थर्ड नंबर वैल्यू के लिए। ये थ्री है तो उसके रिगार्डिंग में देखो, यहाँ पे थ्री से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स। क्योंकि देखो एक बार में तीन जाएगा, दो हमारा बचेगा रिमाइंडर। तो फिर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, वन पॉइंट, फिर कितना बचा दो, तो 1.6 करके जाएगा, तो दो बार में इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिख देते हैं, तो यहाँ पे दो लगा। फिर नाइन है तो थ्री टाइम्स में चल जाएगा। तो अभी देखो कितना है, थ्री टू फाइव और टू सेवन। बस थोड़ा सा एक मिस हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर फोर पे लेके जाते हैं। और फोर पे लेके जा रहे हैं तो क्या आया हमारा, यहाँ पे वैल्यू वन आएगा, फिर यहाँ पर भी वन आएगा। और फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, फाइव से मतलब फोर से डिवाइड करेंगे फाइव को तो यहाँ पे आ जाएगा दो। ठीक है, नाइन भी आ जाएगा मेरा तीन, क्योंकि फोर टू जा एट और एक बच जा रहा है तो उसके लिए भी फिर मेरा ये चलेगा। तो देखो सेम ही आया, सेम सेवन आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फाइव लेते हैं। अब फाइव ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, वन से डिवाइड होगा तो वन ही आएगा, यहाँ पे टू से तो एक ही आएगा, और पाँच से पाँच तो एक ही आएगा, और फाइव टू जा टेन आएगा तो यहाँ पे दो आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, दो एक तीन और दो पाँच आया, पाँच आया, और हमारा जो थ्रेशोल्ड था वो कितना था, सिक्स था। तो देखो हमारा जो ये अभी स्मॉलेस्ट मिनिमम डिवाइजर होगा ये, क्योंकि देखो हम वन से देखते हुए जा रहे हैं। तो ये फाइव से ये हो गया बेसिकली हमारा पार्ट, जो कि 5 दिन ले रहा है। एक बार फिर से रिचेक कर लो कि एक को डिवाइड करेंगे फाइव से तो एक ही आएगा, दो को डिवाइड करेंगे फाइव से तो एक ही आएगा, फाइव को फाइव से करेंगे तो एक ही आएगा, और फाइव को नाइन से करेंगे तो कितना आएगा, दो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, कि इफ द डिवाइजर फोर वी कैन गेट द सम ऑफ सेवन, सेवन आ रहा था, एंड इफ द डिवाइजर इज फाइव द सम विल बी फाइव। वही हमारा आउटपुट आया। तो अभी देखो हमारा यहाँ पे इंट्यूशन क्या समझ में आया पता है, कि जब हम लोग को डिवाइजर जो होगा जीरो से तो डिवाइड करेंगे नहीं, वन से करेंगे डिवाइड। तो वन से डिवाइड करने पे हमको ये आंसर आ रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए चेक करते हुए जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा ये जो सम का वैल्यू वो कम होते जा रहा है। ठीक है, फिर ये अभी देखो यहाँ पे फाइव पे सेटिस्फाई कर गया, तो अगर हम सिक्स यहाँ पे लेके चलते हैं तो सिक्स पे कितना आएगा वो चेक करो। ये वन से डिवाइड करेंगे बेसिकली, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, वन टू फाइव और नाइन। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम आप लोग। ठीक है, वन टू फाइव नाइन है हमारे पास अभी। अब वन टू फाइव नाइन है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिक्स से कर रहे डिवाइड तो यहाँ पे एक आएगा, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक, फिर यहाँ पर भी आएगा एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पे दो आएगा। तो यहाँ पर अभी देखो कितना आ रहा, फाइव। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेवन के केस में करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा वन 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 और वन, ये टू आएगा बेसिकली। तो यहाँ पर भी फाइव जा रहा है। फिर एट लेंगे। ठीक है, एट लेंगे तो यहाँ पे वन वन वन, फिर यहाँ पर टू, यहाँ पर भी पाँच जा रहा है। फिर देखो नाइन, नाइन से करेंगे तो वन वन वन, और यहाँ पर भी वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, चार आ गया। अब अगर हम टेन से करेंगे तो टेन पे करने पे क्या आएगा वैल्यू हमारा, वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली फोर आ गया। ठीक है, और फिर ग्यारह लेंगे तो उस केस में भी वन वन जाएगा हमारा, वन वन वन। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा टोटल फोर। तो एक चीज क्या है, हम लोग का कंक्लूजन निकला कि जब हम लोग, ये हमारा जो रेंज है वो कहाँ तक बना सकते हैं हम लोग बेसिकली, कि वन से तो स्टार्ट करेंगे चेक करना। ठीक है, बट हम लोग चेक करते हुए तक में कितना दूर तक में जाएंगे, जो हमारा एक एरे गिवन रहेगा ना उसका मैक्सिमम एलिमेंट तक। कि हम लोग एक डिवाइजर बना भी सकते हैं, ताकि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है वही ले लेते हैं, वही ले लेंगे। तो जब अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, सब में एक एक आ जाएगा, और बाकी वो नाइन से भी डिवाइड होगा, बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट है। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू वो कितना आएगा, जितना हमारा एरे का साइज रहेगा,
एरे का जो साइज रहेगा उतना ही मेरा कितना है ये वैल्यू आएगा, अगर हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं तो। ठीक है। और नॉर्मली हम वन से तो ट्राई करते हुए चलेंगे ना, कि देखते हुए चलेंगे कि कौन सा वैल्यू आ रहा है। ठीक है। और अभी जैसे अगर हम लोग चाहेंगे तो ये जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है उसके बाद हम कुछ भी ले लें, हमसे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी बात से भी चेक करेंगे तो सब में वन ही आने वाला है हमारा। तो एक बाकी मेहनत क्यों करना, अपना सर्च स्पेस को क्यों ही बढ़ाना। एक हम लोग अपना फिक्स करेंगे ना कि हाँ वन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है मेनली जो एरे में हमारा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा वहीं तक जाएगा, क्योंकि वहीं तक जाने पर ही तो हमारा सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा दिख गया कि हमको क्या है, कि हमको एक रेंज मिल गया। रेंज मिल गया वन से लेकर के कहाँ तक, मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट तक मिल गया। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि देखो आप इंटरव्यू में जब बैठते हो ना, तो आपसे ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आप सारा कुछ अपना आप समझ लिए अपने से कि बोले हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर क्या है कि आप उसको एक प्रॉपर ब्रूट फोर्स अप्रोच, बोले हाँ ठीक है ये क्वेश्चन मिल गया, आप क्या इसमें से डायरेक्ट आपके पास समझ में आ रहा है वो आप करोगे डायरेक्ट। ऐसा नहीं ना कि हाँ डायरेक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे ही कूद जाओगे कि बोले हाँ हमको ये सॉल्यूशन आ रहा है, अरे ये तुम पढ़ के ही गए तो डायरेक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। आप ठीक है ये सर्च स्पेस निकाल लिए उतना तक ठीक है। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू अकॉर्डिंग मतलब कि सबसे पहले इंट्यूशन आया तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जो मैक्सी एलिमेंट है मैक्सिमम बेसिकली वो यहाँ पे हम निकाल लिए। ठीक है। वो यहाँ पे हम निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप लिखेंगे हम कहाँ से, वन से लेकर के ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है वहां तक। ठीक है, मैक्सी एलिमेंट है वहां तक जाएंगे। और हम क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे कि एक पहला टाइम में हम वन चेक करेंगे, फिर दूसरे टाइम में टू चेक करेंगे, फिर तीसरे टाइम में तीन, इसी तरह से चलेगा। और हम यहाँ पे हर नंबर के लिए जब चेक करेंगे, जैसे कि वन के लिए चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या मेरा सम बन रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जीरो। ठीक है, सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम फोर लूप चलाएंगे। इसके अंदर एक हम फोर लूप चलाएंगे, वो कहाँ से चलेगा मेरा, वो चलेगा मेरा जीरो से लेकर के जीरो टू एन माइनस वन, जो मेरा एरे का साइज है। ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सम में वैल्यू ऐड करेंगे। क्या वैल्यू ऐड करेंगे कि जो अभी नम्स है, नम्स जो मेरा रहेगा पर्टिकुलर आईएस इंडेक्स पे, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पर्टिकुलर, ये जो वैल्यू ले रहे हैं ना इसको मान के चलो डी डी से इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। तो डी से इनिशियलाइज किए, यहाँ पे मॉडुलस नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग डिवीजन का साइन देंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, डी से। ठीक है, डी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा क्या है कि अगर हमारे पास सेवन है, इसको थ्री से डिवाइड करते तो क्या वैल्यू आएगा, दो आएगा। ठीक है, इंटीजर डिवीजन हो रहा है, बट हमको तो इसमें फ्लोर वैल्यू भी लेना है ना, बेसिकली इसको सीलिंग वैल्यू करके लेना है हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि दो तो यहाँ से आ गया, अब एक कैसे आएगा एक और, कि हम लोग क्या करेंगे सेवन मॉडुलस थ्री कर देंगे, तो ये करने पे क्या आएगा, जब अगर थ्री, अगर सेवन को प्रॉपर पूरा काट देगा तो बेसिकली वो डिवाइड कर देगा तो क्या रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बेसिकली ये वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन आएगा कि हाँ यहाँ पे कटा हुआ नहीं है प्रॉपर। तो इस कारण से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग में फिर से हम लोग एक सम को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाला लॉजिक आई थिंक सो हम एक पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें एक क्वेश्चन में यूज किए थे कि सम, यहाँ पे सम नहीं, इफ, इफ अगर मेरा जो सम है अगर वो लेस, ये बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, सम नहीं, यहाँ पे जो नम्स आई है, यहाँ पे बेसिकली जो नम्स आई है, नम्स आई मॉडुलस डी करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब कि हमको एक और ऐड करना पड़ेगा उस नंबर के लिए पर्टिकुलर, तो सम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कर दिए। अब हमको क्या करना है कि इसके बाद चेक करना है कि अगर मेरा ये जो सम है, इफ सम लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड हो जाता है, जो हमारा थ्रेशोल्ड गिवन है उससे छोटा या उसके बराबर हो जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग रिटर्न कर देंगे ये जो वैल्यू है डी, उसको रिटर्न कर देंगे। और नहीं होता है, वाइल लूप खत्म हो जाता है मेरा बेसिकली, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे उस केस में, उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे माइनस वन, की पॉसिबल नहीं था। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न माइनस वन। ठीक है, ये कर देंगे और फाइनली हमारा ये लूप कंप्लीट हो गया।
तो ये चीज हमको देखना है, जैसे -1 यहाँ पे क्यों रिटर्न कर रहे हैं, आई थिंक सो ये बोला होगा, या हम लोग लास्ट में कुछ तो रिटर्न करेंगे ना, इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अब चलो इसको हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। अब इसको कोड करने पे देखो क्या क्या आ रहा वैल्यू। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, तो उसका नाम दे देते हैं इंट मैक्सी, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग इस पे एक फॉर लूप लगा करके नम्स पे ट्रैवर्स करके हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। बट अभी पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि एक इनबिल्ट फंक्शन आता है मैक्स एलिमेंट करके, जिसमें हम लोग अपना कंप्लीट जो एरे है उसको पास कर देंगे, तो उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमको ला करके दे देगा। तो इंट एंड इज इक्वल टू यहाँ पे फिर नम्स पास करेंगे, तो इसमें हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ गया अभी, ठीक है। और अभी साथ ही साथ हम लोग साइज भी निकाल लेते हैं, इंट नम्स डॉट साइज, साइज निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप करेंगे और इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, या तो डी बोले थे वहां पर, अभी तो यहाँ पे हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। डी ले लिए, फिर क्या करना है उसके बाद डी लेस देन इक्वल्स टू हम लोग का जो मैक्सी है, कि हमको मैक्सिमम एलिमेंट भी हमको लेके चलना हो सकता है ना। मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है कि बोले ऐसा नहीं ना कि बोला मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो अगर बहुत सारा केसेस में अगर नॉर्मली हमारा वर्क नहीं कर रहा तो वो भी लेना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग भी एक एग्जांपल दिखाएंगे अभी। फिर डी प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है इंट सम इक्वल्स टू 0, और इंट आई इक्वल्स टू 0, फिर आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सम वेरिएबल लेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू जो हमारा नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई को डिवाइड करेंगे किससे, डी से, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा अगर कुछ बच जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को फिर से एक बार हम लोग मॉड्यूलस कर देंगे, किससे, डी से कर देंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सम में एक और जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। सम में एक और जोड़ दिए, और फिर उसके बाद एक और चेक लगाएंगे हम लोग कि अगर मेरा जो सम है लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड हो जाता है, थ्रेश होल्ड, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो जो डी है उस मोमेंट में प्रेजेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करना है हम लोग को, -1 रिटर्न करना है, रिटर्न -1, रिटर्न -1, ठीक है। तो ये चीज हमको आउटपुट देना है, ठीक है। तो ये जो सम है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी एरर आ जाता है हमारा यहाँ पे, यहाँ से सम के बाहर निकालने निकलने पे ना, जैसे पर्टिकुलर एक नंबर के लिए हम लोग सम कैलकुलेट कर लिए कि उसको डिवाइड करते हुए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाँ क्या हमारा अभी सिनेरियो है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अगला नंबर के लिए चेक करेंगे। और इतना होने के बाद भी अगर नहीं यहाँ से रिटर्न हुआ तो लास्ट में -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारा एरर, ठीक है। एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिसिंग है। और ठीक है, अब चलो यहाँ पे फिर से सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो एक चीज और बोले थे यहाँ पे कि ये जो इक्वल टू मैक्सी क्यों लिए हैं, क्योंकि जैसे एक हमारे पास ना, ये जो एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे है 44, 44, 22, 33 और 11 और 1 है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग 1 2 3 4 इस ऐसे लेके चल रहे हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा है, तो इसको हमको ना 44 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 44 को ही बेसिकली डिवीजर लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये आउटपुट थ्रेशोल्ड से नीचे या उसके बराबर होगा। तो जैसे 44 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, और 1 आएगा, मतलब कि 44 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 1 आएगा हमारा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। और 43 से करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, फिर 1 1 1 1, तो देखो ये कितना हो गया, 3 1 4 और 2 6 हो गया। और उससे नीचे करेंगे तो और भी बड़ा वैल्यू रहेगा ही, ठीक है। तो 5 तो नीचे नहीं रहेगा अगर हम लोग 44 से नहीं डिवाइड करते हैं। फिर 44 के बाद हम किसी से भी करेंगे, 45 से करेंगे तो सब में 1 1 लगेगा हमारा। बट यहाँ पे क्या, जो थ्रेशोल्ड वाला वैल्यू था वो 44 आ गया, मतलब कि जो हमारा डिवीजर है उसको 44 ही लेना पड़ा। तो ये चीज तो हो गया। अब हमारा देखो ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था तो यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, तो हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। अब इसको सबमिट करेंगे तो क्या होगा, टीएलई दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीड, क्योंकि बाइनरी सर्च, क्योंकि मान के चलो नम्स मेरा इस तरह से वैल्यू गिवन है और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इतना गिवन है। तो यहाँ पे जो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा वो देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम, एन इंटू एम क्यों हो रहा है,
कि ये जैसे देखो इंटरनली हमारा ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, और एम किसके लिए डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन हो सकता है उसके रिगार्डिंग में। तो अभी व्यू मोड करते हैं, अगर हम लोग देख लो कितना बड़ा एक एरे गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो इतना बड़ा एरे है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम चेक करते हुए जाएंगे। अगर सीरियली हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं, तो वन से स्टार्ट हो रहा है और वो पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू के लिए जा रहा है, तो हर इंडिविजुअल वैल्यू अगर चेक होते हुए जाएगा तो डीएलई तो देगा ही। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, बाइनरी सर्च का यूज करने के लिए। ठीक है, अब बाइनरी सर्च का हम लोग जब यहाँ पे यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, नॉर्मली एक हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हम लोग को कंप्यूट करके दे दे कि पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर हम लोग जब डिवाइजर सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो 5 लेके चल रहे हैं, तो उस टाइम में मेरा कितना सम बन रहा है वो हम लोग को सिर्फ रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन लिख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूट सम करके। ठीक है, और नॉर्मल अभी यहाँ पे जो अभी वर्क कर रहे थे ना हम लोग, ये वाला जो पार्ट फोर लूप के अंदर ये वाला, वही चीज यहाँ पे कंप्यूट सम में रहेगा कि सम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नम्स में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, नम्स में ट्रेवल किए, उसके बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर में क्या करेंगे हम लोग, सम वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, सम प्लस इक्वल्स टू, ये सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सीलिंग वैल्यू तक का निकालने के लिए, और लास्ट में हम लोग सम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे जो हम ही लोग डायरेक्ट चेक कर लेते रहे, बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग चेक कर ले रहे थे वो चीज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे सम रिटर्न कर देंगे। या तो जो सीलिंग वैल्यू निकालने के लिए पिछले वीडियो में हम एक चीज़ बताए थे, क्या करना है, जो नंबर है उसको क्या करो, उसमें जो पर्टिकुलर जिससे डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे ऐड कर दो, फिर -1 करो, फिर डिवाइड कर दो डिवाइजर से। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, जो सीलिंग वैल्यू एक आउटपुट देता है, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा सीलिंग वैल्यू। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे करते तो क्या आएगा, 7 + 3 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ रहा है, 7 3 10 और -1 9 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जा रहा, 3। और यही चीज़ हमको सीलिंग वैल्यू वाला फंक्शन से भी आ जाता। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग ये जो अभी यूज यहाँ पे बेसिकली जो यूज कर रहे थे टेक्निक, उससे भी कर सकते हैं, या तो सीलिंग फंक्शन का जो हमारे पास इनबिल्ट रहता है उससे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारा कंप्यूट सम फंक्शन, जो हमको सम निकाल के देगा पर्टिकुलर डिवाइजर के लिए। और बाइनरी सर्च में क्या होगा हमारा, एक लो स्टार्ट मतलब कि लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से, और राइट में रह जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट से, मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर ले लेंगे। आंसर को हम लोग कहाँ से, हमको कितना रखना है, मिनिमम रखना है बेसिकली ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ से इनिशियलाइज कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। अब हमको यहाँ पे वाइल लूप के अंदर चलेंगे कि जो हमारा कंडीशन है बाइनरी सर्च के लिए, लो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे राइट लिए है ना, तो लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, और यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट वाला पार्ट आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड निकालते हैं। ठीक है, मिड निकाल लिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, सम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सम वैल्यू कैलकुलेट करके करने के लिए क्या करेंगे, वो जो फंक्शन बनाए हैं अभी, वो यहाँ पे पास कर देंगे, कंप्यूट सम को कॉल करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारा एरे है नम्स, वो उसको पास कर देंगे। अब पर्टिकुलर जो डिवाइजर अभी लेके चल रहे हैं, तो डिवीजर कौन सा है, मिड, तो मिड को भेज देंगे, और कितना सम वो भेजेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर मेरा जो सम है वो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड हो जाता है, तो क्या करो, जो ये आंसर है, जो पर्टिकुलर अभी मिड है, उसको आंसर में रख लो। ठीक है, ये मिड मेरा एक आंसर बन सकता है, बट ट्राई करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड जाने का ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम निकालना बेसिकली, तो हम लोग लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग हाई को मिड -1 कर देंगे। ठीक है, और एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम लोग जो हमारा लो है, लो को हम लोग क्या करेंगे, मिड +1 कर देंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो काफी इजी अप्रोच है। चलो इसको कोड करते हैं, काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो ही जा रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इतने पार्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, और फिर इतने पार्ट को भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और फिर इतने पार्ट को कमेंट से हटा देते हैं, तो फिर से हमारे पास बन गया ये। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बेसिकली बाइनरी सर्च वाला फंक्शन लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इंट लेफ्ट, इंट लेफ्ट में क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, और फिर इंट राइट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे मैक्स एलिमेंट। ठीक है, सेम जो पीछे यहाँ पे हम लोग यूज करे
यूज किए थे नम्स, फिर एंड ऑफ नम्स यहाँ पे जाएगा हमारा पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग आंसर ले लेंगे, जिसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे कहाँ से, इनिशियलाइज कर देंगे बेसिकली, इंट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि हमको इसमें मिनिमम स्टोर करवाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप लिखेंगे हमारा, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले मिड कैलकुलेट होगा हमारा। अब मिड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई टू करते हैं हमारा। ठीक है, लोग लेफ्ट प्लस राइट बाय डायरेक्टली टू कर सकते हैं, बट अगर वही मैक्स ज्यादा वैल्यू रहेगा तो फिर एरर दे देगा, इसलिए इस तरह से हम लोग को जाना है अपना ओवरफ्लो को, ओवरफ्लो से बचने के लिए। और एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, जो कि क्या करेंगे, जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, जो ये कंप्यूट सम नाम का जो फंक्शन है हमारा वो रिटर्न करेगा। और इसमें हम लोग नम्स पास करेंगे, और ये जो मिड है पर्टिकुलरली अभी के लिए उसको पास करेंगे, क्योंकि हम लोग यही इसी को आंसर लेके चल रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब सम रिटर्न होगा तो यहाँ पे हम लोग चेक लगा देंगे कि अगर मेरा सम लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड हुआ, थ्रेशोल्ड, ठीक है, स्पेलिंग सही है, हाँ थ्रेशोल्ड हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में बेसिकली आंसर में इसको स्टोर कर लेंगे ये पर्टिकुलर मिड को, लेकिन ट्राई करेंगे कि हम लोग और पीछे जा सके, तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन। ठीक है, और फिर एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, कि हम लोग अगर मतलब कि छोटा वैल्यू मिल गया, ज्यादा टाइम ज्यादा सम आ जा रहा है, बट हमको थ्रेशोल्ड से कम रखना है उसके बराबर, इसलिए हम लोग लो को आगे बढ़ाएंगे, तो लो को आगे बढ़ाने के लिए मिड प्लस वन करेंगे, यहाँ पे राइट प्लस वन मत कर देना। पिछले वीडियो जो देख रहे थे तो उन लोग को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग एक एग्जाम पे यहाँ पे गलती किए थे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ये जो फंक्शन लिखे थे इंट कंप्यूट सम। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं नाम को। ठीक है, कहाँ गया, कंप्यूट सम, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, वेक्टर पास करना है, वेक्टर रहेगा यहाँ पे, वेक्टर इंट नम्स। ठीक है, वेक्टर इंट नम्स हुआ, और फिर यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगा हमारा, डिवाइजर का। ठीक है, इंट डिवीजर, डिवीजर, ठीक है, डिवीजर भेज रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेंगे सम, जो कि जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप लिखेंगे, फॉर इंट और नम्स में ट्रेवर्सल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग नम डिवाइडेड बाय ये जो डिवीजर आया है, डिवीजर, डिवीजर उससे डिवाइड करेंगे। और फिर एक और चीज क्या था, मॉडुलस वाला पार्ट, कि अगर नम मेरा मॉडुलस करने पे डिवीजर से अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सम है उसमें प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को ये हो सकता है कि यहाँ पर जैसे देखो सम यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, तो ये स्कोप में, इसके स्कोप में है। ठीक है, और यहाँ पे जो सम डिक्लेयर किया है तो इसके पर्टिकुलर स्कोप में रहेगा, तो वो चीज ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे वो हो गया, फिर लास्ट में हम लोग फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो सम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सम। तो ये चीज हो गया हमारा पार्ट। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किया, बाइनरी सर्च लिखे वन से लेकर के मैक्सिमम एलिमेंट तक, और यहाँ पे आ गया है एरर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं हाई, जो कि हमको यहाँ पे यूज करना था लेफ्ट राइट वाला पार्ट, तो यहाँ पे आएगा मेरा लेफ्ट। और कहीं पे हम लोग लिखे हैं कि हाई लो, नहीं लिखे हैं। अब रन करते हैं वापस से, वापस से रन करने पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करते हैं। पिछली बार में क्या था, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारा टीएलई दे दिया था, अभी देखो एक्सेप्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या किए, हम लोग बाइनरी सर्च लगाएं किस पे, आंसर पे, जो कि कहाँ से जाता है, वन से लेकर के हमारा मैक्सिमम एलिमेंट तक। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का लेक्चर का है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुके। ठीक है, एम बुकेट्स, बुके क्या होता है, जो आप लोग गिफ्ट करते हैं, या हम लोग कभी किसी के पास जाते हैं मिलने के लिए, कोई बीमार है या कुछ भी है, कोई अच्छा किया तो जो बुके देते हैं वही है हमारा बेसिकली। अब उसी को बनाना है, और कितना मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगता है एम बुके बनाने में, एम कितना हो गया, एक पर्टिकुलर कोई नंबर होगा। ठीक है, वही रिटर्न करना है इसमें हम लोग को। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ब्लूम डे। ठीक है, एंड इंटीजर एम एंड एन इंटीजर के, हमें यहाँ पे तीन वैल्यू गिवन है, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और दो इंटीजर वैल्यूज, एक एम और के। और सारा वैल्यूज का क्या मतलब है वो देख, यू वांट टू मेक एम बुके, ये हम लोग को कितना एम बुके बनाना, तो ये जो एम है वो बता रहा है कि कितना हम लोग को टोटल बुके बनाना है। ठीक है, यू नीड टू यूज के एडजेसेंट फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, और के हो गया फ्लावर्स का काउंटिंग, जो एडजेसेंट वे में होना चाहिए, जो हम लोग गार्डन से लेंगे। ठीक है, द गार्डन कंसिस्ट ऑफ एन फ्लावर्स, द ith flower will bloom in the bloom
day of ith index and then can be used in exactly one bouquet. Return the minimum number of days you need to wait to be able to make m bouquet from the garden. If it is impossible to make m bouquet, return -1. तो इसमें क्या है ना बेसिकली कि हमारे पास एक गार्डन है, ठीक है, गार्डन गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, वेट, यहाँ पे क्या है, हमारे पास गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे गार्डन है। अब यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स है। अब यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे फ्लावर्स है, ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर्स है, ठीक है, ये फ्लावर्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि ये जो फ्लावर्स है ना, पहले से खिले हुए नहीं है। जो हम लोग बुके बनाते हैं तो क्या करते हैं, खिले हुए फ्लावर से बनाते हैं। तो ये एक दिन में सारे फ्लावर्स खिले हुए नहीं है। अब क्या है, सब लाइन से लगे हुए हैं एक तरह से समझो, ठीक है, एक सीरियल वाइज लगे हुए हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जो पर्टिकुलर फ्लावर है, जो कितने टाइम पे वो खिलेगा, तो उसका ना जो काउंटिंग दिया हुआ, मतलब कि किस दिन में खुलेगा, वो ब्लूम डे वाला जो एरे हमारे पास है, ब्लूम डे, उसमें लिखा हुआ है कि जो पर्टिकुलर आयत वाला फ्लावर है वो किस दिन खिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो खिलेगा। अब हम लोग को जो एम बुके बनाना है, ये एम बुके हो गया, मतलब कि 2 बुके मान के चलो बनाना है। और वो कितना वैल्यू यूज करना है वो के में गिवन है। अब के में बोला है, जैसे एक बोला है तो हम लोग कोई भी एक फ्लावर लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। एक फ्लावर ये ले लिए, फिर एक फ्लावर ये ले लेंगे, तो ये दूसरा में यूज हो जाएगा। अगर हम लोग को 2 बोल दिया है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो एक साथ 2 फ्लावर होंगे ना, उसी को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक फ्लावर यहाँ से ले लिए और एक फ्लावर कहीं दूसरा से ले गए, वैसा नहीं। एक फ्लावर ये लिए तो एक सीरियल वाइज ही चल रहा है ना हमारा, तो एक 2 फ्लावर ये ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 फ्लावर रहेगा उसको हम लोग दूसरा बुके में यूज करेंगे, फिर उसका दूसरा फ्लावर तीसरा बुके में। तो ऐसे हम लोग को बनाना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये हमारा कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके करो पेस्ट, और फिर यहाँ पे इसका कलर करो चेंज, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ये बड़ा किए। एंड देन अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो किस किस दिन ये फ्लावर खिलेगा वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 ठो बुके बनाना है। और के का साइज कितना हुआ कि हमको एक एडिशन फ्लावर को लेना है, ठीक है। तो पहला दिन में क्या होगा, ये फ्लावर खिल गया, ठीक है, ये जो पहला फ्लावर है ये खिल गया हमारा। तो हम लोग को एक ही फ्लावर चाहिए। तो मेरा जो अभी देखो जो बुके बनाना है, तो हम कैपिटल एम में मार के चलो उसको स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बुके बन गया मेरा। फिर ये 10th डे पे खिलेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा डे पे खिलेगा, ये दूसरा डे पे, ये दूसरा डे पे खिल गया, तो क्या होगा, एक और मेरा बन जाएगा। फिर ये तीसरा डे में खिल जाएगा, तो यहाँ पे ये एक और बन गया। तो हमको बस इतना ही चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना दिन वेट करना पड़ा, 3 दिन वेट करना पड़ा, ताकि हमारा ये जो बुक है वो बन जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखते हैं 3 ही डे है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी कि इसको ना कॉपी करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी, ये पार्ट को, और यहाँ पे जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ये ब्लूम डे था हमारे पास, ठीक है। अब 1 2 1 10 3 10 और 2, और 3 बुके बनाना। एक्सप्लेनेशन देखो, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट 3 days। एक्स मीन्स फ्लावर ब्लूम्ड एंड डैश मीन्स फ्लावर डिड नॉट ब्लूम इन द गार्डन, ठीक है। वी नीड 3 बुके, ईच शुड बी कंटेन 1 फ्लावर, एक फ्लावर कंटेन करना चाहिए। तो एक पहला दिन में क्या हुआ होगा कि पहला वाला जो बुके आई मीन जो फ्लावर है वो खिला होगा, तो यहाँ पे एक फ्लावर खिल गया। वी कैन ओनली मेक 1 बुके, ठीक है, 1 बुके बन गया। आफ्टर डे 2, ये जो लास्ट वाला फ्लावर है वो खिला होगा, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग दूसरा बुके बना लिए। फिर आफ्टर डे 3 वी कैन मेक 3rd बुके, द आंसर इज 3। कि हमको बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमको पूछ रहा है कि हमको कितना दिन वेट करना पड़ेगा हमको ये बुके बनाने में, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है वो भी बता दो कि हाँ पॉसिबल नहीं होगा, तो -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, एक एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पे पहले पेस्ट कर देते हैं, एक और तीसरा वाला जो है उसको भी लेके चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं इसके पार्ट में, ये जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, कि किस कंडीशन में हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लूम डे गिवन है 1 10 1 10 3 10 और 2, ठीक है। और एम हमको 3 बुके बनाना है, और हर बुके में कितना, 2 फ्लावर चाहिए हम लोग को। तो हम लोग को ये कैसे होगा पता है, कि पहला दिन में हमारा एक बुके, यहाँ पे जैसे देखो वी नीड 3 बुके, ईच हैज 2 फ्लावर, दैट मीन्स वी नीड 6 फ्लावर, 2 फ्लावर करके हमको चाहिए होगा। और 3 बुके बनाना है तो कितना, 6 फ्लावर लग रहा है। बट वी हैव ओनली 5 फ्लावर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द नीडेड बुके एंड वी रिटर्न -1। एक ये भी कंडीशन है हमारा कि हम लोग को बुके उतना मिला ही नहीं, तो हम लोग को उतना
जो हमारा गिवन बुके फ्लावर्स है उसमें से उतना बुके नहीं बन पा रहा तो -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और एक पार्ट ये है हमारा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ब्लूम डे है 7 7 7 12 7 7 और हमको दो बुके बनाना है और के हमको 3 लेना है। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पे क्या है, दो बुके बनाना है, 3 फ्लावर लेना है। तो हमको क्या होगा, पहला जैसे देखो, जो डे स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 छठा दिन तक एक भी फ्लावर नहीं खिला। जैसे ही 7वां दिन हुआ तो कौन कौन सा फ्लावर खिला मेरा, ये वाला एक खिला, एक ये, फिर सिर्फ 12 वाला नहीं खिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको 3 वैल्यू चाहिए था, कंसेक्यूटिव चाहिए। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो हमारा जो आंसर है, अभी देखो, ये जो पर्टिकुलर ये 3 ठो फ्लावर का यूज करके एक बुके बना लेंगे। ठीक है, और हमारे पास 3 फ्लावर और प्रेजेंट है, बट क्या है, ये एडजेसेंट नहीं है, एक बीच में गैपिंग आ जा रहा है। तो ये वही लिखा है, वी कैन मेक वन बुके फॉर द ऑफ द फर्स्ट 3 फ्लावर्स दैट ब्लूम, वी कैन नॉट मेक अनदर बुके फ्रॉम द लास्ट 3 फ्लावर दैट ब्लूम बिकॉज दे आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट नहीं है इस कारण से। और फिर इसी तरह होगा क्या, 8वां दिन होगा, फिर 9 10th 11 12th डे। जैसे ही 12th डे होगा तो सारा बुके मेरा खिल जाएगा, मतलब फ्लावर्स खिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो इसका यूज करके 3 बुके बना लिए थे, फिर ये 3 का यूज करके हम लोग ये बुके बना लेंगे, या तो फिर ये 3 का यूज करो या तो ये 3 का यूज करो। ठीक है, तो हमारा बुके बन जाएगा। तो इस केस में हमको कितना दिन टोटल वेट करना पड़ा, हमको टोटल 12 डे वेट करना पड़ा। तो एक चीज देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग का ये जो टाइम है बेसिकली, या तो जो हमारा एरे है ब्लूम डे का जो गिवन है, या तो वो 1 से स्टार्ट होगा, या 1 या 0 मान के चलो अपना कि 1 डे से स्टार्ट करें फाइनली। ये मैक्स टू मैक्स हम लोग जो बनाना है, ये जो हमारा पर्टिकुलरली बुक है, वो हम लोग कितना दिन में बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स अगर हमको बनाना ही है तो जितना मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम डे है, उतना दिन वेट करो तो सारा बुके बन जाएगा, अगर उतना फ्लावर्स होगा तो। ऐसा नहीं कि अब हमको 3 बुके बनाना है और 5 फ्लावर दे दिए हैं, और फिर सारा लास्ट डे तक वेट कर रहे हैं, बोल रहे ठीक है लास्ट डे तक वेट करो, 5वां दिन में तुम सारा बुके बना लेना। भाई सारा बुके तो बन सारा फ्लावर तो खिल गया मेरे पास, लेकिन उतना नंबर ऑफ फ्लावर्स ही नहीं है मेरे पास जो हम बुके बना पाए। तो इस कारण से हमको लास्ट डे तक भी वेट करके कुछ फायदा नहीं मिला हमको। ठीक है, तो हमारा अभी सर्च रेंज इसमें क्या हो गया कि इसमें बेसिकली हम लोग क्या किए कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जो मैक्सिमम है, लास्ट रेंज कितना जा सकता है, हमारा मैक्सिमम ये रहेगा उस एरे का खिलने का, उतना हम वेट करेंगे तो हमारा सारा फ्लावर खिल जाएगा। और उस बीच में हमारा जो पर्टिकुलर डे का हम लोग को चाहिए कि हाँ कितना मिनिमम डे है, वो मिल जाएगा यहीं से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो देखो कि हमारा बेसिकली क्या होगा कि फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, फॉर लूप लिखेंगे जहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम एलिमेंट तक जाएगा मेरा मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, इंट बुके करके, बोल कितना बुके बन रहा है। ठीक है, बुके एक यहाँ पे काउंट ले लेंगे और यहाँ पे काउंट, एक काउंट फंक्शन बना देंगे। ठीक है, और काउंट फंक्शन में क्या पास करेंगे हम लोग, जो ब्लूम डे गिवन है हमारा एरे, ठीक है, वो पास कर देंगे। यहाँ पे एरे लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, एरे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एरे। ठीक है, और उसके बगल में हम लोग क्या पास करेंगे कि ये जो इंडेक्सिंग चल रहा है ना पर्टिकुलरली, ये अभी वो ये कौन सा दिन है। ठीक है, कौन पर्टिकुलरली यहाँ पे कौन सा दिन पे कितना बुके बन जा रहा है, वो चीज हम लोग काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो आई लेके चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये आई को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, आई को पास कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर चेक लगा देंगे कि अगर मेरा जो बुके है, बुके का काउंट, जो बुके का काउंट है बेसिकली, यहाँ पे इसको हटाते हैं कि बुके का जो काउंट है मेरा, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जो हमारा गिवन बनाने का बोला गया है। ठीक है, जो हमारा एम टोटल बनाना है ना बुके, एम बनाना बुके है, तो अगर उससे बराबर या उससे बड़ा हो जाता है तो सिंपल से हम लोग वो पर्टिकुलर डे को बोल सकते हैं कि हाँ इसी दिन हमारा आंसर आ जाएगा, पर्टिकुलरली इतने मिनिमम डे पे हमारा बन जाएगा सारा बुके। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ये जो आई है, रिटर्न कर देंगे वो आई को। ठीक है, और फिर हम लोग बस यहाँ से हमारा लूप खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 अगर हमारा नहीं हो पाता है तो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पार्ट की, ठीक है, ये फॉर लूप की किस तरह से इंटरनली वर्क करेगा। अब हम लोग क्या है, एक फंक्शन बनाना है काउंट का। अब काउंट वाला फंक्शन कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे काउंट फंक्शन है हमारा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, और जो डे है, ठीक है, कि पर्टिकुलर पहला दिन है या दूसरा दिन है, वो चीज यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला दिन है या दूसरा दिन है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कि कितना बुके बन रहा है, तो इंट, और इंट यहाँ पे मेक लिख देते हैं, मेक लिख देते हैं कि बोल कितना बन रहा है, या तो मेड बन लिख देते हैं, मेड बेसिकली पास्ट टेंस में जाएगा।
ठीक है, MADE। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डे अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी 0 यहाँ पे वैल्यू है। और एक हम लोग को एक और काउंट लेना पड़ेगा, जो कि हमको बताएगा कि कंसेक्यूटिव कितना अभी फ्लावर खिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बुके बनाएंगे, बुके जो बेसिकली यहाँ पे बनाएंगे, देखो जो जो हमारा बुके रहेगा वो क्या करेंगे कि हमको यहाँ जैसे एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो अभी चलो ठीक है, पहला दिन पे ये खिल गया, ये खिल गया, ये खिल गया। ठीक है, ये तीनों खिल गया, हमको 3 फ्लावर चाहिए। ठीक है, तो 3 फ्लावर तो खिला हुआ है, बट कंसेक्यूटिव है क्या? कंसेक्यूटिव नहीं है, तो इस कारण से पहला दिन में मेरा एक भी बुके नहीं बन पाएगा। तो वही चीज काउंट रखेगा मेरा। मतलब बेसिकली वो गिन के बताएगा हमको कि कितना अभी तक कंसेक्यूटिव डे है फ्लावर खिला हुआ। एक यहाँ पे आएगा तो काउंट मेरा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो काउंट 2 हो जाएगा। फिर जैसे ही कुछ यहाँ पे अगर फिर वहां पे ना हम लोग हर बार चेक करते रहेंगे काउंट का वैल्यू, कि क्या काउंट का वैल्यू मेरा वो के बराबर है। क्योंकि के ही हम लोग को फ्लावर चाहिए था ना। अगर के बराबर होगा मतलब एक बुके बन गया मेरा, तो बुके को हम लोग जो ये मेड लिखे हैं उसका वैल्यू को +1 कर देंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे। और ऐसा नहीं होता तो क्या चीज होगा? अब जैसे देखो यहाँ पे नहीं खिला है, तो मतलब कि मेरा जो कंसिस्टेंसी था वो ब्रेक हो गया है। कंजिक्यूटिव वाला पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया है, तो फिर से मेरा काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी जब हम ये जो बुके बना लेंगे ना, तो बुके बना लिए तो ठीक है, ये दोनों का यूज कर लिए। अब हम जब नया बुके बनाएंगे तो मान के चलो अभी क्या है कि 4 ठो फ्लावर कंसेक्यूटिव वे में खिल गया है, और मेरा के का वैल्यू 2 था। तो क्या होता कि ये वाला पार्ट मेरा एक बुके बना दिया। उसके बाद इसके लिए फिर से हमको काउंट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए जब मेरा एक बुके बन जाएगा तो फिर से हम लोग काउंट का वैल्यू को रिसेट कर देंगे 0 से। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों मिलकर फिर एक बुके बना देगा। तो बस यही चीज काउंट का वेरिएबल का काम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे। हम लोग वो जो एरे गिवन है हमारा ब्लूम डे वाला, उसमें ट्रैवर्स करेंगे, आई से 0 से लेकर के n-1 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि जो ब्लूम, जो पर्टिकुलर अभी ith डे है, ठीक है, ith डे वाला वैल्यू जो है ब्लूम डे, अगर वो लेस देन आता है किसके बराबर? डे से। ठीक है, लेस देन या इक्वल टू रहता है डे के बराबर, तब उस दिन ये फ्लावर खिल जाएगा। क्योंकि ये देखो हमारा ये जो ब्लूम डे है उसमें क्या वैल्यू गिवन है कि किस दिन वो फ्लावर खिल रहा है। 3 4 4 5, जो कुछ भी ये फ्लावर का काउंटिंग दिया हुआ है कि पर्टिकुलर किस दिन में वो खिलेगा। और अभी हम जो डे है वो पास कर रहे हैं कि बोल अभी आज कौन सा दिन है? आज दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन में क्या हुआ होगा? पहला दिन में तो ये तो खिल गया होगा। अब दूसरा दिन में ये जो वैल्यू मेरा नया वाला ये खिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो ब्लूम डे का ith वैल्यू रहेगा, अगर वो उस पर्टिकुलर जो डे आया है उससे छोटा या बराबर है, तो क्या होगा? फ्लावर खिल जाएगा मेरा। और फ्लावर खिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? जो CNT है, ये जो काउंट, उसको प्लस प्लस कर देंगे कि ठीक है, बोला स्टार्ट हो गया है। और अगर उससे बराबर नहीं होता, उससे छोटा नहीं होता, तो एल्स पार्ट क्या होगा कि उससे बड़ा है। अब उससे बड़ा है तो मेरा क्या होगा? काउंट का वैल्यू रिसेट हो जाएगा। तो काउंट का वैल्यू रिसेट हो गया, 0 कर दिए। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और चेक लगाना था, क्या? इफ कि मेरा जो काउंट है, काउंट का वैल्यू अगर मेरा के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करना था कि जो हमारा मेड वाला फंक्शन है उसमें +1 करो, +1 कर दो। और फिर क्या करो हम लोग यहाँ पे, जो काउंट है उसको फिर से रिसेट कर दो नेक्स्ट बुके बनाने के लिए। तो काउंट इक्वल टू 0 कर दो। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे बुके। रिटर्न जो हमारा यहाँ पे बुके रहेगा, बुके यहाँ पे हम लोग मेड वेरिएबल लिए है ना, तो यहाँ पे आएगा मेरा मेड, MEDE। ठीक है, मेड आएगा। अब चलो हम लोग इसको ना, ये जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसको कोड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कोड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग को पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, इंट मैक्सी, जो कि है यहाँ पे लेना पड़ेगा स्टार मैक्स एलिमेंट। और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग बिगिन ऑफ ये जो ब्लूम डे है, ब्लूम डे। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एंड ब्लूम डे। ठीक है, ये मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया हमको। अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे फॉर लूप। यहाँ पे जाएगा फॉर, यहाँ पे डे ले लेते हैं, इसको डे नाम रख देते हैं। 4 × डे = 1 से स्टार्ट करेंगे। और डे का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू जो मेरा मैक्सी वैल्यू वहां तक। और हर दिन हर बार डे प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंट, यहाँ पे ले ले रहे थे बुके, बुके। ठीक है, इंट बुके करके, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, काउंट करके फंक्शन बना ले रहे थे, काउंट ही रखे थे ना। हाँ ठीक है, काउंट रखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, ये जो हमारा एरे गिवन है ब्लूम डे। और फिर हम लोग अभी कौन सा पर्टिकुलर डे चल रहा है वो पास कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक लगाते हैं हम लोग कि अगर मेरा जो बुके है, बुके
कहाँ गया, BOUK, बुके, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू M हो जाता है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न डे कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे बेसिकली। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न रिटर्न -1, ये हम लोग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये चीज तो हम लोग को लग रहा है ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है बेसिकली, एक फंक्शन वो जो था, जो हम लोग को कंप्यूट करके देगा कि पर्टिकुलरली उस दिन में कितना फ्लावर बन जाएगा वो चीज। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन बनाना है हम लोग को, जिसमें क्या होगा, एक वेक्टर जाएगा हमारा, वेक्टर इंट एंड, यहाँ पे बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं ब्लूम डे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या पास होगा, इंट डे, ठीक है, कितना डे है अभी, कौन सा दिन है, वो चीज यहाँ पे पास हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, दो वेरिएबल ले रहे थे, इंट मेड, कि कितना दिन, कितना बुके बन गया है अभी, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और अभी कितना कंजुगेटिव काउंट है मेरा, वो यहाँ पे CNT में स्टोर हो रहा होगा। और हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, फॉर लूप लिखेंगे कि फॉर इंट आई, ठीक है, ये किसमें ट्रैवर्स करने के लिए, ब्लूम डे पे ट्रैवर्स करने, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ब्लूम डे डॉट, ब्लूम डे डॉट साइज, ठीक है, ब्लूम डे डॉट साइज और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर मेरा जो ब्लूम डे है IH इंडेक्स पे अभी, ठीक है, उसका वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू, मेरा ये किसके बराबर रहता है, डे, जो पर्टिकुलर अभी डे आया है उसके लेस देन या उसके बराबर है, तो क्या हुआ, मतलब फुल खिल गया, तो काउंट प्लस प्लस कर दो। और ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या आएगा, एल्स पार्ट में कि काउंट को 0 कर दो, तो फुल नहीं खिला हुआ है, रिसेट करना है बेसिकली। और फिर एक चेक और लगाना है, क्या चीज, कि मेरा जो CNT है, अगर वो के बराबर हो जाता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, के को भी पास करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस मिल सके। यहाँ पे इंट के लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे के को भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या चीज उसके बराबर है, तो क्या करो, जो मेड है उसका वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, और जो CNT है, CNT का वैल्यू को क्या करो, जीरो पे रिसेट कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिटर्न करो जो मेड का वैल्यू है, MEDE, मेड, कि कितना बन गया बुके बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हाँ, कम मेड ही लिखो, तो आप ना अकॉर्डिंग अपना वेरिएबल का नाम जो है आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस के लिए रन करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारा ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। तो भाई एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं TLE दे रहा है क्या। अगर कंस्टेंट छोटा होगा तो TLE नहीं देगा, कंस्टेंट बड़ा हुआ, ओहो TLE दे दिया, टाइम लिमिट एक्सीड। इसमें तीन ही दो ही हम लोग का टेस्ट केस पास हो पाया, ठीक है। अब चलो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। और ऑप्टिमाइज करने का तो पता ही है कि हम लोग बाइनरी सर्च यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे भी देखो लिनियरली सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग को चेंज करना होगा कहाँ पे, ये वाला पार्ट में। ये पार्ट तो हम लोग को रखना पड़ेगा सेम ही, कि पर्टिकुलरली जो डे है उसमें कितना बुके बन रहा है, वो तो एक फंक्शन बना बना दिए, वो हमको रिटर्न कर देगा कि पर्टिकुलर डे पे कितना बुके बन जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक लगाएंगे कि पर्टिकुलरली जो यहाँ पे अभी काउंट आ रहा था ना इंट बुके करके, वहां पे हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस ये करना है, कि अगर जो बुके अब मेरा बन रहा है, ठीक है, तो अभी मेरा सर्च स्पेस क्या हो गया, बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है। सब कलर चेंज करो, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये दोनों का सम जाएगा, फिर मिडिल एलिमेंट आएगा, ठीक है। मिडिल एलिमेंट पे हम लोग चेक करेंगे क्या इस दिन पे मेरा उतना बुके बन पा रहा है। अगर बन जा रहा है तो क्या करो, ये पॉसिबल आंसर है मेरा, ठीक है। तो ये आंसर को क्या करो हम लोग, आंसर को यहाँ पे हम लोग मिडिल पे यहाँ पे स्टोर करके रख दो, ठीक है। ये आंसर को हम लोग यहाँ पे मिडिल पे रख देंगे, ठीक है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि लेफ्ट साइड चले जाएं। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम डे चाहिए ना, तो हाई को क्या करेंगे हम लोग, मिड -1 कर देंगे। तो हाई को मिड -1 करेंगे तो क्या होगा, मेरा सर्च स्पेस इधर वाला पार्ट हट गया। अब हमको इतना ही पार्ट में फिर से ट्रैवर्स करके खोजना है। फिर यहाँ पे हाई आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे मेरा लो है। अब ये दोनों बीच में फिर यहाँ पे मिड जाएगा। अब ये दोनों मिड पे हम लोग चेक करेंगे कि पर्टिकुलरली मेरा जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के ऊपर ले लेते हैं छोटा सा कोई, जैसे कि ये 7 और 12 वाला पार्ट था ना, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, तो कलर चेंज करते हैं ब्लैक में। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली जो मेरा लेफ्ट है यहाँ पे है, और मेरा जो राइट है यहाँ पे है, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं,
इंडेक्सिंग का जरूरत नहीं है इस पे। इंडेक्सिंग को पर्टिकुलरली हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इस पे इंडेक्सिंग थोड़ी ना चलाना है। हमको चलाना है बाइनरी सर्च किस पे, 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक चलाना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो मिड निकालेंगे। अगर हम लोग मिड निकालते हैं तो मिड का वैल्यू क्या आएगा, 12 + 1 13/2, तो 6 ही आएगा मिड। तो हम लोग चेक करेंगे क्या छठा दिन पे ये पॉसिबल है मेरा, तो छठा दिन पे तो एक भी फ्लावर नहीं खिलेगा मेरा। ठीक है, नहीं खिलेगा मतलब कि हमको जो मिड है मेरा वो लेफ्ट आगे करना पड़ेगा। बहुत छोटा मिड है तो आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को आगे करेंगे। अब लेफ्ट को कहाँ कर देंगे हम लोग, मिड के आगे। तो लेफ्ट मेरा यहाँ पे चल जाएगा 7 पे। अब फिर से हम लोग यहाँ पे मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। तो 12 और 7 कितना हुआ, 19। 19/2, तो कितना आएगा, 8.5। कितना 19 है ना, तो 19 हुआ तो कितना 19 होता है। 19/2, तो 2 9 18, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा मेरा मिडिल वैल्यू। तो हम 9 डे पे चेक करेंगे। अब 9 डे पे क्या होगा मेरा, ये फ्लावर खिल गया है, ये और ये नहीं खिला है। ये इतना सारा फ्लावर खिल गया। अब हमको क्या लेना था, के का वैल्यू लेना था 3, और एम बुके बनाना था, एम का वैल्यू था 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, मेरा एक बुके तो बन गया यहाँ पे 9 डे पे। ठीक है, और फिर मेरा 9 डे पे और बुके नहीं बन पाया, तो 9 डे पे बुके का काउंट मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 है मतलब कि बुके बन नहीं पा रहा है, तो हमको और दिन को बढ़ाना पड़ेगा। अब दिन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लेफ्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट मेरा कहाँ पे जाएगा, मिड के आगे। तो लेफ्ट अभी कितना पे है, चला गया 10 पे। और जो मेरा राइट है वो कहाँ पे है, अभी 12 पे है। ठीक है, अब 12 पे है। अब फिर से लोग अब मिड निकालेंगे। अब मिड निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा, 11 आएगा। ठीक है, अब 11 आया। अब 11 दिन पे चेक करेंगे तो फिर वही कंडीशन होगा कि सेवेंथ डे वाला फ्लावर खिल जाएगा, या 12th डे वाला फ्लावर नहीं खिलेगा। तो काउंट मेरा जो बुके का है वो एम ही रिटर्न होगा, 1। अब 1 रिटर्न हो रहा तो हम, लेकिन हम लोग को 2 चाहिए था। अब 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से लेफ्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट को कहाँ पे लेके चल जाएंगे, आगे लेके जाएंगे तो कितना जाएंगे, मिड के आगे। तो मिड के आगे जा रहे हैं, 12 हुआ। अब फिर से हम लोग मिड निकालेंगे तो कितना आएगा, मिड मेरा 12 ही आएगा। ठीक है, मिड मेरा 12 ही आया। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे तो क्या होगा कि सारा फ्लावर खिल गया होगा। ठीक है, सारा फ्लावर खिल गया। तो एक यहाँ पे बुके बन गया और एक बुके मेरा यहाँ पे बन गया। अब अभी मेरा काउंट कितना, 2 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब 2 रिटर्न हो जाएगा तो आंसर में अभी हम लोग क्या स्टोर करेंगे, 12, केवल 12 दिन पे। लेकिन ट्राई करेंगे पीछे जाने का। अब पीछे जाएंगे तो क्या होगा, राइट को पीछे लेके जाना पड़ेगा मिड के पीछे। तो राइट मेरा जाएगा 11 पे। अब देखो 11 पे जैसे ही गया मेरा लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट मेरा 12 पे है और राइट मेरा 11 पे है। तो लूप खत्म हो गया और आंसर में मेरा 12 था वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -1 वाला एक कंडीशन था ना कि जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, वो देखते हैं कि कंट्रोल C, कंट्रोल V करो। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ठीक है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो लेफ्ट मेरा 1 से स्टार्ट हुआ है और राइट मेरा कितना है, 10 पे है। और इतना ठीक हो गया। अब मिड निकालते हैं। ठीक है, अब मिड निकालेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू 5 आएगा। अब 5वां दिन पे हमको चेक करना है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो 5वां दिन में देखो, एक फ्लावर ये खिला है, एक ये और एक ये। हमको चाहिए 2 एडजेसेंट। यहाँ पे कुछ यहाँ पे चला गया 6 पे। अब फिर से काउंट करेंगे मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब 8वां दिन पे चेक करेंगे तो फिर से वही कंडीशन है, क्योंकि 132 तो खिल गया है और 10वां वाला फ्लावर खिला नहीं। फिर से हम लोग को सर्च स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। फिर से बढ़ाए तो मेरा जो लेफ्ट है वो कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट मेरा जाएगा मिड +1, तो चला गया किस पे, तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पे चला गया मेरा जो लेफ्ट था वो अभी किस पे था, 8 से डे था ना, तो 9 पे चला गया मेरा लेफ्ट। अभी देखो मिड निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 और 9 19, 19/2 कितना होता है, 9.5। तो 9 आ गया मेरा मिड। फिर से चेक करेंगे 9 पे, तो फिर से मेरा 9 पे एक भी बुके नहीं बन पाएगा मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आगे जाएंगे हम लोग। अब आगे जा रहे हैं तो कितना जाएंगे, लेफ्ट के आगे। लेफ्ट मेरा मिड के आगे जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और लेफ्ट और राइट अभी सेम जगह पे है, तो मिड वैल्यू कितना आएगा मेरा, मिड आ गया 10। अब 10 पे चेक करेंगे तो देखेंगे हाँ सारा फ्लावर खिल गया, 1 2 3 4। अब चारों फ्लावर खिल गया तो क्या होगा मेरा, सारा बेसिकली फ्लावर खिल गया। हमको बुके बनाना है। अब बुके बनाना है तो हमको ये 3 फ्लावर, 2 फ्लावर चाहिए था ना, एक फ्लावर यहाँ पे लिए, 2 फ्लावर यहाँ पे लिए, फिर ये 2 फ्लावर लिए, 2 बुके बन गया। और एक फ्लावर से तो बनने वाला नहीं है। तो अभी मेरा 10वां दिन पे क्या हुआ, 2 बुके बन के तैयार हुआ। बट हमको कितना, 3 बुके बनाना था। तो क्या होगा कि वो हम लोग को और दिन चाहिए, क्योंकि
अभी पता नहीं है ना कि कितना हो रहा है कि नहीं। तो हमारा जो लेफ्ट है फिर से आगे बढ़ेगा, तो लेफ्ट मेरा आगे चला गया 11 पे। अब 11 हो गया तो लूप ब्रेक कर जाएगा, और आंसर मेरा जो है उसमें एक भी वैल्यू स्टोर हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरा ये पॉसिबल नहीं है, उस केस में -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का ऐसे वर्क करने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कोड कर लेते हैं बाइनरी सर्च के रिगार्डिंग में। और हम लोग को यहाँ पे सिर्फ बस एक ये चेंजेस करना है कि इतने पार्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C। इतने भी पार्ट को नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, कंट्रोल C करते हैं, ठीक है इसको। और फिर यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं वापस से। और ये जो इंटरनल में इतना जो पार्ट है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा जो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है कि काउंट नाम का जो बनाए थे, वो काउंट करके बताएगा ना पर्टिकुलरली कि उस पर्टिकुलर डे पे कितना बुके बन गया है, वो चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लेफ्ट राइट यहाँ पे बन गया, यहाँ इसको नाम देते हैं राइट, RIGST। और एक वैल्यू बनाते हैं लेफ्ट, जिसको नाम देंगे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। और एक वैल्यू बनाते हैं आंसर, जिसमें हम लोग वैल्यू स्टार्ट करेंगे कहाँ से, -1 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि -1 हमको एट द एंड रिटर्न करना है। अगर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ तो -1 रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे वाइल लूप लिखना है कि हमारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू अगर राइट होता है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, उस केस में हम लोग को बेसिकली जो वैल्यू है, यहाँ पे फिर इसके इंटरनल में जाएंगे तो यहाँ पे मिड निकालेंगे। अब मिड निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट बाई 2, वो कर दिए। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कितना बुके बन रहा है वो चीज फिर से निकालेंगे। यहाँ पे काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे जो ब्लूम डे है, ब्लूम डे वाला एरे उसको पास करेंगे। फिर कौन सा भी वैल्यू जा रहा है, कौन सा दिन, तो वो डे पे स्टोर, मिड पे स्टोर है वो डाल दिए। और जो की गिवन है वो यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ जो मेरा बुके है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, तो ठीक है, बोले ये जो मेरा आंसर है उसमें मिड को डाल दो। बट ट्राई करो कि और लेफ्ट साइड जा करके देखो, तो हाई को हम लोग पीछे भेजेंगे तो मिड -1 हो जाएगा, ठीक है। और एल्स पार्ट में क्या होगा हमारा कि उतना पॉसिबल, जो पर्टिकुलर अभी डे है उसमें पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या करो, आगे लेके जाओ, तो मिड +1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा मेरा राइट, ठीक है, RIGST, ठीक है। वो चीज हो गया। अब फिर लास्ट में फाइनली क्या करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न कर दो -1। यहाँ पे बेसिकली लास्ट में हम लोग को रिटर्न करना है आंसर को, ठीक है। आंसर रिटर्न करेंगे तो उसमें अगर जो भी रहेगा हमारा आंसर वो रिटर्न हो जाएगा, अगर अपडेट हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो -1 रिटर्न हो जाएगा। अब चलो इसको रन करते हैं। तो टेस्ट केस के लिए पहले चलाते हैं। एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब सबमिट कर दिए हम लोग बेसिकली। तो अभी देखो सबमिट हो गया, पहले TLE दे रहा था, बट अभी सबमिट हो गया जब हम लोग बाइनरी सर्च का यूज किए तो। ठीक है, बाइनरी सर्च का यूज किए तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कंट्रोल A कंट्रोल C, फिर कमेंट, और हम लोग इसको कर देते हैं कंट्रोल V पेस्ट। और फिर इसको हम लोग हटा देते हैं कमेंट से, ठीक है। और ये वाला पार्ट को डिलीट कर देते हैं, ये वाला पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर देना है हमको। ये तो एक पार्ट में हम लोग ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच था, कंट्रोल Z Z Z, ठीक है, ये चीज आ गया। तो ये पार्ट ये हो गया, और ये हमारा हो गया ऑप्टिमाइज वाला जो पार्ट है, वो चीज, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारे पास यहाँ पे अभी प्रेजेंट हो गया। तो इसमें क्या है, जो ऑप्टिमाइज और बाइनरी सर्च का यूज किए थे वो चीज है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किए थे वो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नाउ इट्स टाइम टू सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मिनिमम स्पीड टू अराइव ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर है 1870। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आता है। यू आर गिवन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आवर, ठीक है, मतलब कि डेसिमल पार्ट भी इस पे इंक्लूडेड रहेगा, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू रीच द ऑफिस, कि ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम चाहिए, वो चीज वो डिक्टेट कर रहा है। टू कम्यूट टू द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने के लिए यू मस्ट टेक एन ट्रेन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, कि आप जैसे कि ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो अपने घर से क्या है, एक पर्टिकुलर उस ऑफिस में पहुंचने के लिए पर्टिकुलर एंड ट्रेंड्स को यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो चीज सिक्वेंशियल ऑर्डर में, कि एक के बाद दूसरा ट्रेन, यानी कि हाँ, दूसरा को हम लोग स्किप कर दिया और तीसरे पे चले गए, हमको सिक्वेंशियल ऑर्डर में उस ट्रेन को यूज करना है और जाना ऑफिस को। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर एरे डिस्ट ऑफ लेंथ एन, वेयर डिस्ट आई डिस्क्राइब द डिस्टेंस इन द इन किलोमीटर ऑफ द ith ट्रेन राइड,
ये पर्टिकुलर क्या है, ये आपके पास एन ट्रेन्स आपके पास है प्रेजेंट, कि वहां से अपने ऑफिस, घर से लेकर के ऑफिस तक जाने तक के बीच में, और हर ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करता है वो चीज भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ईच ट्रेन कैन ओनली डिपार्ट एट एन इंटीजर आवर, सो यू मे नीड टू वेट इन बिटवीन ईच ट्रेन राइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर आपका ट्रेन है, ठीक है, वो कितना टाइम लिया वहां तक पहुंचाने के लिए, अपना जो एक जर्नी कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लिया, 1.5 आवर। यू मस्ट वेट, तो ऐसा नहीं कि आप जो 1.5 है उसी टाइम पे फिर दूसरा ट्रेन आया उस पर चढ़ जाओगे, वैसा नहीं है। आपको यू मस्ट वेट फॉर एन एडिशनल 0.5 आवर्स बिफोर यू कैन डिपार्ट ऑन द सेकेंड ट्रेन राइड एट द 2 आवर मार्क। मतलब कि आपका क्या है ना, ये आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, आपको जाना है ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में जाना है। इस बीच में आपको बहुत सारा ट्रेन पे पास होकर के जाना है, ठीक है, ट्रेन पे पास होकर के जाना है। अब आपको क्या है कि हर एक एरे गिवन है जिसमें ट्रेन का वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो चीज दिया हुआ है, और आपको टोटल आवर कितना प्रेजेंट है आपके पास ऑफिस पहुंचने के लिए वो चीज दिया हुआ है। अब आपके साथ क्या पूछा जा रहा है वो देखो, return the minimum positive integer speed in kilometer per hour that all the train must travel at for you to reach the office on time। कि वो जो ट्रेन है उसका कितना स्पीड रहना चाहिए ताकि जो आप ऑफिस में टाइम पे पहुंच जाओ, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। और जो हमारा ये टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट द आंसर विल नॉट एक्सीड 10 to the power 7 एंड एन आर विल हैव एट मोस्ट 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो हमारा जो आवर है वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट उसका वैल्यू रह सकता है, ठीक है, वो चीज गिवन है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन तो थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा कि आपको घर से ऑफिस जाना है, उस बीच में आपको ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा, और हर ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और फिर क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेन अगर कोई बीच वैल्यू में छोड़ के जाता है 1.8, ठीक है, तो 0.2 आपको वेट करना पड़ेगा ताकि दूसरा ट्रेन में आप चढ़ पाओ, ठीक है, इंटीजर वैल्यू पे ही आप दूसरे ट्रेन पे चढ़ पाओगे, ठीक है, वो चीज हुआ। उसके बाद फिर एक आवर वैल्यू भी दिया गया है कि पर्टिकुलरली जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें 2.7 आवर है, इस वैल्यू में आपको ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है उसका कितना स्पीड रहना चाहिए ताकि आप टाइम पे ऑफिस पहुंच जाओ। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब कोई ऐसा स्पीड नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हम लोग को क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसको हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो भी तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग को डिस्टेंस गिवन है 132 और आवर है 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा पहला आवर है, तो क्या करेंगे, जो पहला हम मान के चलो जो हमारा स्पीड है उसको मान लिया स्पीड 1, ठीक है, स्पीड 1 मान लिया है अभी, ठीक है, स्पीड 1 मान लिया है। तो फर्स्ट ट्रेन राइड विल टेक 1 घंटा लेगा वो, ठीक है। और सिंस वी ऑलरेडी एट एन इंटीजर आवर वी डिपार्ट इमीडिएटली एट 1 आवर मार्क। द सेकेंड ट्रेन टेक्स 3 आवर, कि मतलब दूसरे ट्रेन पे हम लोग उसी टाइम पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि जो अभी वैल्यू आया है आवर का, अभी बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे डिस्टेंस है, अभी हम लोग के पास ये कौन सा रिलेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं पता है, ये जो स्पीड होता है, स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम वाला पार्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड हम लोग को मैनेज करना है कि कितना रखना है, फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग को टाइम पता करना है, तो हम लोग को टाइम यहाँ पे निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना लेके चलना पॉसिबिलिटी में, तो स्पीड, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ये जो टाइम आता है ना, अगर वो इंटीजर पार्ट पे है, ठीक है, दूसरे ट्रेन के लिए चढ़ जाओ तुरंत से। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, हम लोग उस केस में पर्टिकुलरली अगर 1.5 आता तो हमको 0.5 आवर वेट करना पड़ेगा तभी हम दूसरे ट्रेन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर 1.5 आता है ना तो मतलब कि जो पहला ट्रेन था उसमें आप लोग को 0.5 और ऐड करके वेट करना पड़ेगा, मतलब कि ये समझ लो कि जो पहला ट्रेन का जर्नी था उसमें 2 घंटा लग गया, ये चीज बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल था, तो 1 आ गया, 1 आवर है तो हम लोग दूसरे ट्रेन पे इमिडिएटली चढ़ जाएंगे। फिर जो यहाँ पे 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और स्पीड में अभी मेरा क्या 1 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 3 घंटा लगा, ठीक है। तो अभी मेरा टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया, पहले 1 घंटा लगा था, फिर अभी 3 घंटा लग गया, ठीक है।
अभी क्या है, 2 किलोमीटर और चलना है, तो 2 किलोमीटर और चलना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अभी मेरा टाइम कितना हुआ, 3 1 4 और 6 आवर, मतलब कि हम लोग 6 आवर में, और हम लोग को 6 आवर दिया ही गया था कि हम लोग को 6 आवर में पहुंचना है। तो स्पीड अगर हम लोग 1 रखते हैं तो आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर 2 स्पीड रखेंगे तो कितना टाइम लगेगा हमको। अगर 2 रखते हैं तो जैसे अभी क्या था, 1 3 2 था, ठीक है। और आवर का वैल्यू कितना था मेरा, 6 था, ठीक है। अगर अभी हम लोग 2 रखते हैं तो हम लोग को देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये 0.5 होगा तो हमको 0.5 और वेट करना पड़ेगा, तो 1 आवर यहाँ लग गया, 2 घंटा यहाँ लगेगा, 1 घंटा यहाँ लगेगा, मतलब 4 आवर यहाँ लगा, ठीक है। 4 आवर यहाँ लगा, 3 आवर रखते हैं तो कितना लगेगा, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, मतलब 3 घंटा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रहा है ना कि हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, कि मिनिमम स्पीड कितना रखना है। तो ये जो हम लोग क्या है, ये अभी क्या रख रहे थे, 2 आवर स्पीड रख रहे थे, यहाँ पे 3 आवर स्पीड रख रहे थे, तो उस टाइम पे कितना टाइम लग रहा है, आई मीन 3 स्पीड रख रहे थे, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड रख रहे थे, ठीक है। अब उस टाइम में हमको 4 आवर लग रहा है, 3 आवर लग रहा है, लेकिन जब हम 1 आवर रखे थे तो नॉर्मली हमारा 6 घंटा में हो गया है, और 6 घंटा से पहले तक में हमको कवर करना था, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये 1.132, 1 1 3 2 है, ठीक है, 1 3 2, और यहाँ पे आवर गिवन है 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या, 2.7 है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है 2.7। तो यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग को कि कितना स्पीड रखे वो चीज देखना है। यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल कहाँ गया, इसको हम लोग लेके चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। नाउ वी विल टेक इट टू देयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या है, कि हमारा जो डिस्टेंस है 1 3 2 है, और आवर 2.7 हम लोग को गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि हम लोग देखेंगे कि 1 स्पीड पे देखते हैं हम लोग खुद, कि 1 स्पीड पे तो देख लिए हम लोग, कितना चाहिए था, सेम ही क्वेश्चन है ना। तो सेम क्वेश्चन है हमारा, तो जो हमारा गिवन है 1 3 2, ठीक है। तो 1 पे कितना लग रहा था, 1 3 2, टोटल लगा 6 आवर। अगर 2 रखते तो यहाँ पे कितना लगेगा, 1 2 और 1, तो यहाँ पे लगा था कितना, 3 और 4 आवर, ठीक है। अगर 3 रखते तो कितना लग रहा था, 1 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, बेसिकली 3 आवर्स, ठीक है। और अगर हम लोग 4 स्पीड रखते हैं तो क्या आएगा, अभी जैसे हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आवर घटा दिया है, पहले कितना था, 6 घंटा था, तो अभी कितना है, 2.7 आवर है। अभी हम लोग को कितना, अगर 4 स्पीड रखते तो क्या होगा, एक स्पीड में यहाँ चला जाएगा, एक में ये चला गया, एक में ये चला गया, ठीक है। तो अभी कितना आएगा बेसिकली, और जैसे ये ओवरऑल हम लोग लेके चल रहे हैं ना, बट अगर हम लोग को टाइम देखना पड़े कि टाइम कितना रखना है, तो उस चीज के लिए देखो यहाँ पे क्या है, कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो कितना लेगा। अगर हम लोग स्पीड 3 रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग स्पीड 3 रखते हैं, तो 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो 0.33 आवर्स लगेगा। सिंस वी आर नॉट एन इंटीजर आवर, वी विल वेट अंटिल द 1 आवर मार्क टू डिपार्ट। द सेकेंड ट्रेन विल राइड टेक्स 3, ठीक है। 3 पावर 3 पे मतलब 3 से, मतलब थर्ड ट्रेन की, जो सेकंड ट्रेन है वो 3 डिस्टेंस कवर करेगा, उसमें 1 घंटा लगेगा। तो अभी मेरा टोटल टाइम कितना हो गया, अभी मेरा टोटल टाइम हो गया है, पहले 0.33 लगा था, ठीक है, 0.33, और अभी मेरा टाइम लग गया है 0.33, ठीक है। और सेकंड टाइम में टाइम लग गया 1 घंटा, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग एक इंटीजर वैल्यू पे है तो हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। तो आवर मार्क द थर्ड ट्रेन टेक्स, ये सेकंड ट्रेन मतलब थर्ड ट्रेन जा रहा है, 3 घंटा हमारा, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उसको कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 0.667 सेकेंड, 0.0667 होने में कंप्लीट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या था, कि पहला ट्रेन में 0.33 लग रहा था, तो इसको राउंड ऑफ करके हमको 1 पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 पे लेके गया तो यहाँ पे ये 1 ट्रेन हुआ, फिर सेकंड ट्रेन ये हुआ, इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे इसको कुछ रुकने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये 0.33 था ना, तो इसको रुकना पड़ा, तो रुक करके इसको 1 आवर पूरा कंप्लीट करना पड़ा, तो 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा, और लास्ट में 0.667 है, तो टोटल मेरा कितना टाइम लग गया, 2.667, ठीक है। और हमको जो अभी बेंचमार्क मिला था इस प्रॉब्लम में, वो कितना था, 2.7, तो ये चीज मेरा तो कम ही है, 2.667। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखे पता है, कि हमारा जो मैक्सिमम, अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 3 था, और 3 स्पीड पे चला गया। अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 4 ले लेंगे तो हमारा और इजीली हो जाएगा सॉल्व,
ठीक है, 4 लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, 1 3 और 2 है। ठीक है, तो 4 लेंगे, तो लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर खोलना है हम लोग को। कैलकुलेटर, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ठीक है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 आ गया। बट हमको पूरा प्रॉपर वेट करना पड़ेगा ना, तो 1 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो 1 घंटा यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, अब डिवाइड करते हैं हम लोग, इसको पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 को डिवाइड करते हैं 4 से। इसमें देखते हैं कितना, इसमें भी 0.75 लग रहा है, तो इसमें 0.75 लग रहा है, तो 0.75। ठीक है, तो इसको भी प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, तो 1 घंटा ये भी होगा। और ये जो डिवाइड होगा, 2/4 कितना होगा, 2/4, ये करो, 2/4, इसमें आएगा 0.5, ये आया 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया मेरा, इधर 2 घंटा हो गया। अब लास्ट ट्रेन के बाद इसको तो कहीं जाना नहीं ना, लास्ट ट्रेन के बाद तो ये ऑफिस से पहुंच गया, तो इस कारण से इधर एक, 1 घंटा प्लस 1 घंटा, 2 घंटा, प्लस ये जो वैल्यू है 0.5, ये यहाँ पे ऐड हुआ, तो टोटल अभी कितना टाइम लग गया इसको, 2.5 आवर लग गया। और जो कि हमारा जो गिवन टाइम है 2.7, उससे कम है, तो मतलब कि ये जो हमारा स्पीड है 4, ये भी चल जाएगा। बट हमको क्या मिनिमम स्पीड रखना था, और मिनिमम स्पीड अभी मेरा क्या था, तो एक चीज यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, पता है, कि हम लोग का मिनिमम स्पीड हम लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारा जो पर्टिकुलरली मैक्सिमम स्पीड है, वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा उसको। ठीक है, या तो फिर जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, रेस्ट्रिक्टेड है गिवन, कि जो हमारा आंसर है, यहाँ पे देखो, दैट द आंसर विल नॉट एक्सीड 10⁻7, कि 10⁻7 से ये ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारे लिए तो पहले ही ये होता है ना कि चार चांद वाला बात, वैसे ही गिवन था कि हमारा पास पहले ही से पता था कि ये बोला हाँ क्या वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो कोई इशू इसमें था नहीं हम लोग को। तब इसमें हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे, डबल नाम, एक उसका रिटर्न टाइप डबल रहेगा, और यहाँ पे पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि नहीं, वो चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो बेसिकली क्या करेगा हम लोग का, स्पीड रिटर्न करेगा। ठीक है, वो हम लोग को बेसिकली कितना टाइम लग रहा है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, कि हमारा जो एरे गिवन रहेगा वो पास करेंगे, और इस और अभी कौन सा स्पीड हम लोग लेके चल रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम हम लोग को बताएगा कि हाँ इतना टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक वेरिएबल बना लेंगे टाइम नाम से। ठीक है, डबल टाइम, ठीक है, डबल टाइम इक्वल्स टू जीरो। जीरो, जीरो नहीं रहेगा, बेसिकली यहाँ पे हम लोग को रखना पड़ेगा 0.0। ठीक है, यहाँ पे रखना पड़ेगा जीरो, डबल है ना, तो 0.0 रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसका साइज निकाल लेंगे, इंट। ठीक है, इंट एन, जो हमारा एरे का साइज रहेगा वो निकाल लिए। ठीक है, ये पार्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई टू n-1 तक लेके जाएंगे। ठीक है, और आई को प्लस प्लस करेंगे हर बार में हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं टी नाम से। ठीक है, हम लोग लूप के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पे टी नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, और देख काउंट करते हैं। काउंट क्या करेंगे हम लोग, कि अभी डिस्टेंस कितना है, कि अभी पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इसको हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे डबल से, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, जो अभी हमारे पास स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड जितना है वो चीज आ गया यहाँ पे। अब क्या करो, ये जो टाइम है, टाइम हम लोग को काउंट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, लूप कहाँ तक चलाएंगे पता है इस बार, जो हमारा, हम लोग क्या कर रहे थे अभी, जो यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है, हम लोग जो हमारा साइज था 3। ठीक है, 3 साइज था, तो हमारा ये जो दो साइज वाला एलिमेंट पार्ट है ना, वहां तक कर ये हम लोग सीलिंग पार्ट ले रहे थे, इंटीजर पार्ट। लास्ट वाला पार्ट में अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट में रुक जा रहा है तो हमको कोई इशू नहीं है। तो इस कारण से जो हमारा लूप चलेगा ना, वो n-1 तक एग्जैक्ट तक चलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीलिंग वैल्यू लेंगे इस टी का। ठीक है, सीलिंग वैल्यू लेंगे इस टी का, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू का जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा ना वो कैलकुलेट कर लेंगे, कि टाइम, उसी में जो हमारा टाइम चलते जा रहा है, टाइम प्लस इक्वल्स टू जो हमारा लास्ट इंडेक्स रहेगा n-1 का, n-1 का, उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो अभी मेरा यहाँ पे क्या आएगा, फिर लास्ट में हम लोग फाइनली टाइम को रिटर्न कर देंगे। फिर टाइम को यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, टाइम को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये जो हम लोग क्या किया अभी इतने पार्ट में, ये हम लोग ये एक फंक्शन बना है जो हम लोग को टाइम रिटर्न करके देगा, कि पर्टिकुलर हम लोग अपना एरे पास कर दिए हैं, और कितना स्पीड अभी हम लोग लेके चल रहे हैं उसको दे दिए हैं। ठीक है, एक टाइम वेरिएबल बनाए हैं हम लोग, कि कितना टाइम हो रहा है वो कैलकुलेट करेगा।
फिर हम लोग लूप कर रहे हैं और लूप करेंगे कहाँ से लेकर के 1 to n-1 एग्जैक्ट वहीं तक में। एन जो लास्ट यहाँ पे मान के चलो n-2 कर सकते हैं हम लोग। फिर जो 1 से लेकर के n-2 एलिमेंट है वहां तक करो। फिर लास्ट वाला एलिमेंट के लिए हम लोग सिर्फ उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर रहता है तो भी हम लोग को चलेगा, क्योंकि हमको सीलिंग वैल्यू करना है लास्ट वाला एलिमेंट, सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट तक का ना। तो वो चीज कर दिए। और फिर लास्ट में हम लोग का जो फॉर लूप लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा मैक्स स्पीड हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। मैक्स स्पीड मेरा क्या रहेगा, तो मैक्स स्पीड हम लोग को बोल दिया है कि 10 to the power 7 लिखना है। ठीक है, 10 to the power 7 लिखना है तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 1 is 7। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड हम लोग लिखेंगे, स्पीड 1 to मेरा मैक्स स्पीड तक जाएगा, बेसिकली ये मैक्स स्पीड तक जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इफ पॉसिबल, ये अगर पॉसिबल वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर वो क्या करता है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या क्या पास करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस वाला एरे है वो पास कर देंगे, और स्पीड क्या रखे वो पास कर देंगे। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू आवर के हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो अभी हमारा करंट स्पीड है रहेगा। ठीक है, रिटर्न स्पीड, उसको रिटर्न कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और ऐसा अगर नहीं होता है तो -1 रिटर्न कर दो, सिंपल सा। यही ना बोला है कि अगर नहीं पॉसिबल है तो -1 रिटर्न कर दो, और पॉसिबल है तो करंट स्पीड कितना रखना तो उसको रिटर्न करना है। तो ये पार्ट अभी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलो इसको हम लोग कोड करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज भी करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, क्या चीज, मैक्स स्पीड। ठीक है, मैक्स स्पीड, यहाँ पे मैक्स स्पीड, यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, 1 E 7। ठीक है, 1 E 7 रखते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फोर इंट आई इक्वल्स टू, आई क्या, स्पीड हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, इंट स्पीड इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, स्पीड मेरा लेस देन इक्वल्स टू, मेरा जो मैक्स स्पीड है उतना तक में रहेगा, और फिर मेरा जो स्पीड है, स्पीड का वैल्यू प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल से फंक्शन कॉल करेंगे, इफ पॉसिबल, पॉसिबल जिसमें क्या पास करेंगे हम लोग, ये जो एरे गिवन है हमारा डिस्ट उसको, और मेरा जो स्पीड है अभी उसको पास करेंगे। अगर वो मेरा लेस देन इक्वल टू आवर के हो जाता है, आवर जो मेरा है उसके लेस देन इक्वल टू रहता है, तो हमारा क्या होगा, रिटर्न कर देंगे कि बोल हाँ, जो हमारा करंट स्पीड है वही आंसर होने वाला है। ठीक है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न -1। ठीक है, -1 रिटर्न कर दो। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो पॉसिबल फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल फंक्शन में क्या करेंगे, इंट, इंट नहीं डबल बनाना है। ठीक है, डबल, क्योंकि जो वैल्यूज कैलकुलेट होगा वो डबल में कैलकुलेट होगा। ठीक है, डबल पॉसिबल। ठीक है, डबल पॉसिबल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर पास करेंगे हमारा, वेक्टर इंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे इंट एंड, और यहाँ पे दे देंगे डिस्ट। ठीक है, इंट डिस्ट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, इंट स्पीड, स्पीड भी पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को वेरिएबल बनाना है एक टाइम, डबल टाइम इक्वल्स टू 0.0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइज निकाल लेंगे, इंट एन इक्वल्स टू, जो हमारा डिस्ट का साइज है, डिस्ट डॉट साइज वो निकाल लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप बेसिकली चलाएंगे, और इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू n-1 तक चलेंगे, नहीं n-2 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद, और यहाँ पे प्लस प्लस कौन करेगा भाई, यहाँ पे फिर प्लस प्लस भी करना है हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे डबल टी नाम से, जो कैलकुलेट करके देगा, और इसको हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं डबल। ठीक है, और हमारा जो वैल्यू रहेगा इधर, वैल्यू क्या आएगा, डिस्ट, डिस्ट ऑफ ith इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इसको भी हम लोग डबल में टाइप कास्ट कर देते हैं, डबल, डबल। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू रहेगा हमारा, स्पीड। ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले से जो वेरिएबल बनाए हैं टाइम, इसमें क्या करेंगे, सील करके ये जो पर्टिकुलर टाइम है उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा n-2 एलिमेंट तक के लिए। अब हमारा जो पर्टिकुलरली जो टाइम है, ठीक है, उसमें एक और पार्ट क्या चीज करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट है ना, n-1 इंडेक्स वाला, उसके लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं n-1। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सिंपल से रिटर्न कर देंगे टाइम को, कि टाइम हो जाओ रिटर्न तो। ठीक है, तो इसमें बस ज्यादा कुछ करना था नहीं, कि ये पार्ट हमारा ये एक था कि हमारा ये तो अभी लीनियर सर्च चल रहा है, और एक फंक्शन बना है जो टाइम कैलकुलेट करके देगा बेसिकली। ठीक है, अब इसको रन करते हैं अभी, तो देखते हैं कहीं एरर आ रहा है क्या। एरर नहीं आ रहा, अब इसको सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। ये आ गया हमारा आउटपुट, टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया है बेसिकली, तो हमको इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और फिर इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग फिर से लिखना पड़ेगा। ये काउंट वाला फंक्शन बेसिकली इसको तो रखना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग को मेनली जो काम करना है लिनियर सर्च को बाइनरी सर्च में चेंज करना है। अब बाइनरी सर्च में कैसे चेंज करेंगे, कि जो हमारा जो पॉसिबल आवर आ रहा है ना, हम लोग क्या करना है, उसको मिनिमम करना है। ठीक है, मिनिमम करना है, तो पॉसिबल से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, पॉसिबल से जो वैल्यू आएगा, अगर वो लेस देन इक्वल टू आवर हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जैसे कि एक वेरिएबल रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि जो अभी इसका जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग ड्राई रन किया था ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ड्राई रन होगा। कि हमारा जैसे कि एक स्पीड बन जाएगा। स्पीड कैसे बनेगा, 1 से लेकर के समझो 10⁻7 का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ के बीच में हम लोग को लिनियर सर्च में तो टाइम लिमिट एक्सिट देगा ही। अभी हम लोग का यहाँ पे मिड एलिमेंट निकलेगा। अब मिड पे चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्पीड में मेरा वो जो आवर है वो पॉसिबल है कि नहीं ऑफिस पहुंचना। अगर पॉसिबल होगा तो क्या करो, आंसर में ये जो मिड है भी उसको स्टोर कर लो, और ट्राई करो कि पीछे जाने का, और कि लेफ्ट साइड में जितना मेरा स्पीड रख सकते हैं वो चीज। तो हम लोग पीछे जाएंगे। फिर ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें अब खोजना नहीं, अब लेफ्ट पार्ट में जाके देखो। अब लेफ्ट पार्ट में जाएंगे तो मेरा हाई यहाँ पे होगा। और ये दोनों के बीच में देखेंगे तो ये मिड के लिए चेक करेंगे। अब ये मिड में भी अगर वैलिड होगा तो ये मिड को अपडेट कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इतना पार्ट मेरा भी। अब इतना ही पार्ट में चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं, मतलब इसमें से आंसर आ सकता है कि नहीं। ठीक है, और कहीं पे अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर आवर में वो टाइम उतना मतलब ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे तो मतलब क्या होगा, हमको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड में हम लोग कवर कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ये मिड +1 कर देंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पे चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं है। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, तो बस उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट एल लिख देते हैं, इंट लेफ्ट, जो कि स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 से। ठीक है, और फिर इंट यहाँ पे जाएगा इंट राइट। इंट राइट इक्वल्स टू जाएगा मेरा 1E7। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मीन स्पीड ले लेते हैं -1, इंट मीन स्पीड, क्योंकि इसी को हमको रिटर्न करना है। अगर चेंज होगा तो ठीक है, नहीं चेंज होगा तो -1 रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे वाइल लूप लिखते हैं, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 करेंगे। ठीक है, लेफ्ट बाई 2 किए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ पॉसिबल में क्या पास करेंगे, डिस्क पास करेंगे हम लोग, और जो अभी अभी मिड है उसको पास कर देंगे। अगर वो लेस देन इक्वल टू आवर आता है तो क्या करो, कि जो मेरा मीन स्पीड है, जो मीन स्पीड है उसको अपडेट कर दो मिड से। ठीक है, और पीछे जाने की कोशिश करो, हाई इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, और एल्स पार्ट में क्या करना है, एल्स पार्ट में जो मेरा है लो को, जो मेरा लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट को क्या करो, मिड +1 करने का कोशिश करो, कि मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड पे अगर हमारा ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग को अपना स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, RIGST कर दे रहे हैं इसमें। और फिर लास्ट में क्या करो हम लोग, ये जो मिनिमम स्पीड है उसको रिटर्न कर दो, इन मीन स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या चेंजेस किए, कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च का कंडीशन लिखे हैं, कि लेफ्ट को हम लोग -1 पे रख, ये 1 पे रख रहे हैं, राइट मेरा 1E7 पे जा रहा है, मिनिमम स्पीड मेरा -1 है, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट वाला कंडीशन है, मिड निकाल रहे हैं। फिर पॉसिबल वाला फंक्शन जो हमारा है उसमें पास कर दे रहे हैं मिड को, और चेक कर ले रहे हैं ये पॉसिबल स्पीड पे मेरा क्या ये आवर से छोटा हो रहा है, बेसिकली हम लोग पहुंच पा रहे हैं। अगर पहुंच पा रहे हैं तो स्पीड को हम लोग अपडेट कर देंगे, और ट्राई करेंगे कि और पीछे जाके चेक करें। अगर वैसा होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन, कि मेरा वो पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो हम लोग को लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब लेफ्ट को आगे बढ़ा दी, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम स्पीड को रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पे चेंजेस हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो -1 रिटर्न हो जाएगा। और अगर चेंजेस हुआ हो तो जो वैल्यू स्टोर होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं, तो देखो एक्सेप्ट हो गया है। बट पिछला क्वेश्चन भी हमारा एक्सेप्ट हो गया था, बट क्या था कि जब सबमिट किए थे तो TLE दे दिया था, कि लार्ज नंबर्स के लिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मन में ना थोड़ा सा एक क्या है, कि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट अगर ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये इंट मैक्स। ठीक है, और अगर आ जाता है तो ठीक है, और आ जाता है तो क्यों आ रहा है वो चीज आप लोग वेरीफाई करना, हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि बोल हाँ, और आ जा रहा है। और अगर नहीं भी आएगा तो फिर क्यों नहीं आ रहा, वो चीज भी हमको वेरीफाई करके आप लोग बताना। ठीक है, और अगर नहीं आएगा कुछ समझ में, फिर हम तो वेरीफाई ये बता ही देंगे हम कमेंट सेक्शन में बेस्ट।
ठीक है, अब चलो इसको रन करते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं कि मेरा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे आ जाएगा एरर, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे देखो स्पीड यहाँ पे था, आवर इतना था, एक्सपेक्टेड इतना था। ठीक है, तो आप लोग ये जो पार्ट है ये आप लोग के ऊपर है, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेन करके बताना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारा एरे में है उसको क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि 2 4 6, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर स्पीड ज्यादा है, बाकियों का स्पीड कम है, तो हमको जब एवरेज बड़ा करना है तो सबको ना थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, तो इस कारण से हमको स्पीड ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पीड है उसको ही लेके चलना पड़ेगा, जो 1E7 है उसी को। तो ये चीज को आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लेना कि ये क्यों हम लोग बोले हैं और क्यों है, आप लोग एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस फिलहाल के लिए इतना ही कि 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करना, ड्राई रन करना, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, और बाकी मैं जो होता है इस पीडी जो इसका पीडीएफ रहेगा उसमें और क्वेश्चन जो सब प्रैक्टिस के लिए है वो हम अटैच कर देंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहो और सीखते रहो।